ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। अभय सिंह चौटाला बाहर आ चुके हैं, 6800 वोटों से जीत चुके हैं, 6800 वोटों से जीत चुके हैं। अभय जी, इस जीत का श्रेय क्या? एक मिनट बोलने दीजिए। बिल्कुल, इस जीत का श्रेय 100% किसानों को ही है। मैंने जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा भी किसान आंदोलन मजबूत हो, कृषि के तीनों काले कानून खत्म हो। चौटाला ने पूरी कोशिशें करी ताकि आप चुनाव न जीत पाए, इस पर उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? जंगल में शेर जख्मी तो हो सकता है, पर गिद्दड़ राज नहीं कर सकते। फिर जीतने के बाद सिंगू बॉर्डर जाएंगे आप किसान? मैंने कहा कि मैं सिंगू बॉर्डर भी जाऊंगा और टीकरी के बॉर्डर पे भी जाऊंगा। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। अभय सिंह चौटाला बाहर आ चुके हैं, 6800 वोटों से जीत चुके हैं, 6800 वोटों से जीत चुके हैं। क्या कहेंगे, रिजल्ट जीत गए आप? इलाहाबाद उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला आखिरकार जीत गए और 6800 वोटों से 6800 वोटों से अभय सिंह चौटाला जीते। और इस समय आप देख सकते हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर जीत के बाद अभय सिंह चौटाला बाहर पहुंचे और किस तरह से अपनी जीत का श्रेय जो है किसानों को दिया। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला पर पूछे गए सवाल पर उनको भी जो है काफी खड़ी खोटी जरूर सुनाई। तो ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे इस समय। क्या कहेंगे, 7000 वोटों? पहले तुम मुझे बधाई नहीं दोगे? बधाई हो, बहुत बहुत। तबीयत कैसी है आपकी? मुबारक आपको सबकी तरफ से। आपने आज चौका मार दिया, चौका। सर आज चुनाव के नतीजे आए हैं, आप क्या कहेंगे? अभय जी, आप चुनाव जीत गए हैं और आप बार बार ये कह रहे थे कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आपने इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे और सरकार को सबक सिखाएंगे, क्या उसी का नतीजा है? आज जो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस तीनों जो मिलकर चुनाव लड़ रही थी और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, जिसके 35,000 वोट आए थे पिछली बार, इस बार उसकी जमानत जब्त है। इसका मतलब है कि तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और ये तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस देश के किसान आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते थे। उस आंदोलन को कहीं बदनाम करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इनकी मंशा पे पानी फेर दिया और तीनों के मिलने के बावजूद यहाँ सरकार को, कांग्रेस को, इसको जेजेपी को सबक सिखाया। जहाँ चुनाव में इनको मात दी, वहीं अब मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है थोड़ी सी भी, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक चुनाव तो मुख्यमंत्री तब हारा था जब ये अध्यादेश लेकर के आए थे 3 कृषि के काले कानूनों के, उस वक़्त में। एक बाई इलेक्शन अब आ रहे हैं जब 1 वर्ष होने को हो रहा है इस आंदोलन को। मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से इस चुनाव के अंदर प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया, इलेक्शन कमीशन को लाचार किया, जिस ढंग से हॉर्स ट्रेडिंग करी, पैसा बांटा, खुलेआम बोलियां लगी, करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए जो है पानी की तरह बहाया गया, उसके बावजूद लोगों ने फिर इनकी मंशा पे पानी फेरने का काम किया। इस जीत का श्रेय क्या? एक मिनट बोलने दीजिए। बिल्कुल, इस जीत का श्रेय 100% किसानों को ही है। मैंने जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा भी किसान आंदोलन मजबूत हो, कृषि के तीनों काले कानून खत्म हो, इसको लेकर के दिया था। और अब भी मैं दीपावली के बाद टीकरी बॉर्डर भी जाऊंगा और सिंगू के बॉर्डर पे भी जाऊंगा और एक बार जा कर के फिर उनसे पूछूंगा कि अगर कृषि के 3 काले कानून खत्म होते हो तो फिर कोई बड़ा फैसला लेना होगा, तो उस फैसले से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। क्या फिर से इस्तीफा दे सकते हैं? सर वो जो बड़ा फैसला, अगर मेरे समर्थक कहेंगे
कि एक बार फिर इनकी तसल्ली कराने के लिए इस्तीफा दे, तो फिर एक बारी और दूंगा। अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने पूरी कोशिशें करी ताकि आप चुनाव न जीत पाए, इस पर उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? जंगल में शेर जख्मी तो हो सकता है, पर गिद्दड़ राज नहीं कर सकते। समर्थक कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जीत में जो मार्जिन और लीड है वो बड़ा हो सकता है। बीजेपी के बावजूद बीजेपी ने आपको कड़ी टक्कर दी, तो इस बीजेपी ने कोई टक्कर नहीं दी। बीजेपी और जेजेपी मिलकर के कांग्रेस तीनों चुनाव लड़ रही थी। अगर निष्पक्ष चुनाव होता, अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, पैसा ना बंटता, तो मैं 100% 50,000 से ज़्यादा वोट से जीतता। फिर मेरे सामने लड़ने वाले दोनों की जमानत जब्त होती, फिर किसी कीमत पे जमानत नहीं कहीं मिलती। ना कहीं कह रहे हैं कि जीत की खुशी के साथ साथ जो लीड कहीं ना कहीं कम रहेगी उसके लिए मलाल भी है। क्या आप भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं? मुझे मलाल इस बात का है कि देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सरकार की गुलामी में जकड़ा हुआ है। अगर आज़ाद होता, प्रजातंत्र होता, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, फिर आप मान के चलो चुनाव आयोग की धज्जियां नहीं उड़ती। मैंने 15 कंप्लेंट करी चुनाव इलेक्शन कमीशन को, और मेरी एक भी कंप्लेंट का आंसर अब तक नहीं मिला मुझे। अभी अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, सर्टिफिकेट लेने के बाद उससे पूछूंगा कि क्या आपकी ड्यूटी केवल मुझे सर्टिफिकेट देना थी या चुनाव निष्पक्ष कराने की? अगर निष्पक्ष कराने की थी तो फिर आपने इस चुनाव के अंदर जिस ढंग से पैसा बटा उस पर क्या संज्ञान लिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अभेजी बयान आया था कि मैं ये पूछूंगा बधाई देने की बजाय कि इस्तीफा किस लिए दिया था जब दोबारा। हुड्डा से तो मैं पूछूंगा कि तू ये बता, तू ये कैसे कह के आया था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है? ये तो मैं पूछूंगा, वो मुझसे कौन होता है पूछने वाला? ये तो मैं असेंबली में पूछूंगा। दिसंबर में सेशन आएगा और उस सेशन में मेरा पहला सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से होगा कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए थे और आपने वहाँ कांग्रेस के वोट मांगने की बजाय ये कहा था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है। उसका क्या मतलब था? उसका जवाब मुझे भी चाहिए और प्रदेश की जनता भी मांगेगी। हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा धमाका करेगी? मुझे अफसोस है इस बात का, उन लोगों को लेकर के विचारों को जो ये कह रहे थे अब की बार 2 दिवाली मनाएंगे। मैं तो 2 दिवाली नहीं 3 मनाऊंगा। मेरे प्रशंसक जो हैं वो 3 दिवाली मनाएंगे, एक आज मनाएंगे, एक 4 को मनाएंगे और एक 5 को मनाएंगे। लेकिन कई लोगों की दिवाली तो विचारों की मुझे लगता है कोई दिवाली का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। सर जीतने के बाद सिंगू बॉर्डर जाएंगे आप किसान? हाँ, मैंने कहा कि मैं सिंगू बॉर्डर भी जाऊंगा और टीकरी के बॉर्डर पे भी जाऊंगा। सर बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि जो अभय चौटाला चुनाव जीते हैं, हमारा तो 60,000 के करीब वोट पहुंच गया, हम तो मतलब पहले 45-40,000। मतलब वो अपनी जीत मानते हैं। इसमें वो हार को भी अपनी जीत समझते हैं कि हम हार के भी जीत गए। ठीक है, मतलब भाजपा जो है इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगती प्रदेश के लोगों से कि हमने इतनी बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग करी, प्रजातंत्र को एक तरह से हमने रौंद के रख दिया, इलेक्शन कमीशन की हमने धज्जियां उड़ा दी। उसके बावजूद यहाँ पे जितना जात पात का जहर घोला गया, यहाँ जिस ढंग से बयानबाजी की गई, इलेक्शन कमीशन का फर्ज तो उसी दिन बनता था जिस दिन बीजेपी के स्टार प्रचारक जो थे, जिन्होंने अपने भाषणों में ये बात कही थी कि ये चुनाव तो एससी और बीसी को मिल करके लड़ना चाहिए। हमने उनकी वो रिकॉर्डिंग दी, विद प्रूफ दी। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ जात पात के नाम पे बांटने का बहुत प्रयास किया गया। यहाँ तो जहाँ जात पात का जहर घोला गया, वहाँ मुख्यमंत्री ने भी ऐसे ओछे बयान दिए जिससे कहीं ना कहीं इलेक्शन में कड़वाहट पैदा हो सकती थी। ऐसे लोगों को सबक दिया है। मैं हल्के के लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ और उसके साथ साथ उन किसानों को जिन्होंने मेरे प्रति एक आस्था व्यक्त करी,
उनको भी बधाई देता हूँ। ठीक है अभय सर, आप देख रहे हैं अभय सिंह चौटाला इस समय सर्टिफिकेट लेने जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अभय सिंह चौटाला ने जीतने के बाद मीडिया से बातचीत की और इस जीत का श्रेय किसानों को दिया, और सर्टिफिकेट लेने गए हैं चुनाव आयोग से। सर्टिफिकेट लेने के बाद दोबारा से वापस आएंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इलाहाबाद उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला आखिरकार जीत गए और 6800 वोटों से 6800 वोटों से अभय सिंह चौटाला जीते। और इस समय आप देख सकते हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर जीत के बाद अभय सिंह चौटाला बाहर पहुंचे और किस तरह से अपनी जीत का श्रेय जो है किसानों को दिया, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला पर पूछे गए सवाल पर उनको भी जो है काफी खरी खोटी जरूर सुनाई। तो ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप, जो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से, जहां पर किस तरह से अभय सिंह चौटाला जो है मीडिया से रूबरू हुए और अभी कुछ ही देर में चुनाव आयोग से अंदर अपने जीत का सर्टिफिकेट लेकर बाहर भी पहुंचेंगे। बाहर इनेलो के कार्यकर्ता जमकर धूमधाम से जश्न भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, सिरसा। इस समय आप देख सकते हैं अभय सिंह चौटाला 6800 वोटों से जीत चुके हैं और सभी कार्यकर्ता जो है इस समय अभय सिंह चौटाला को बधाई देने पहुंचे हैं। कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। इनेलो की जीत हुई है, एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला जीते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये आम आदमी की जीत है और किसानों की जीत है, मजदूरों की जीत है, हर कामगार की जीत है और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जनता को। उन्होंने सच्चाई की जीत करवाई है और अच्छाई की जीत करवाई है। हालांकि चौटाला परिवार से ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और सभी जो अन्य पारिवारिक सदस्य हैं वो चाहते थे कि अभय सिंह चौटाला हारे। उन्होंने काफी कोशिशें भी की, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई कभी हारती नहीं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। उसमें चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, केवल अजय सिंह और दुष्यंत नहीं बल्कि कांग्रेस, बीजेपी, सत्ता, सब कुछ एकजुट होकर के सेंटर और स्टेट के सभी मिनिस्टर यहाँ पर बैठे हुए थे और जो धांधली चली आपने देखा है कि हर प्रकार से कानून की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई, पावर का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और जो भी शिकायत हमने किसी प्रकार से भी दी, कभी किसी पर कोई गौर नहीं किया गया। उसके बाद भी ये जनता की जीत है, भाई साहब की सच्चाई की जीत है। जो कहते हैं कि अभय सत्य है, आज ये जनता ने सच करके दिखाया है। जिस प्रकार से बीजेपी, जेजेपी और दूसरी हलोपा सब पार्टियां मिल करके इतना जोर लगाया हुआ था, सबको लोगों ने परास्त किया और आज सच्चाई की जीत हुई है। इसलिए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद की जनता बधाई की पात्र है। संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे इस जीत पे? आज सारा हरियाणा में इलाहाबाद वाले लोगों ने बहुत ही सोच समझकर अभय सिंह चौटाला को वोट दिया है और हमारी लगातार 3 दिवाली मनाएंगे। हम इतने खुश हैं कि हम इसके बारे में आपको व्याख्या नहीं कर सकते। कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं और अभय सिंह चौटाला ने भी मीडिया से बातचीत की और इस समय चुनाव आयोग से जो अपने जीत का सर्टिफिकेट है वो लेने अंदर गए हुए हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, सिरसा। बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के काउंटिंग सेंटर से बाहर, जहां पर आपको ढोल की आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि 15 राउंड के नतीजे आ चुके हैं और 6000 ऊपर से जो है अभय सिंह चौटाला 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आखिरी राउंड शेष बाकी है जिसमें एक ही ईवीएम मशीन बताई जा रही है, यानी कि अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत चुके हैं, इस तरह का कहा जा सकता है। हालांकि कुछ ही देर में जो फाइनल औपचारिक घोषणा होगी वो भी हम आपको बताएंगे। और इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा भर से जो उनके कार्यकर्ता और जो पुराने साथी यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया और दोबारा से विधायक बन गए, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, ये जीत अभय सिंह चौटाला की न होकर हरियाणा के उन किसानों की जीत है जो दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठकर किसान आंदोलन के लिए, किसानों के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये उन किसान शहीदों के लिए ये समर्पित है ये जीत, जिन्होंने किसानों के हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। ये सभी किसानों ने जोर लगाकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जिताकर सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारने का काम किया है। सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके 20-20 CRPF ITBP की बसों के साथ कैंडिडेट को ले जाकर गाँव में शराब और पैसा बांटकर इस चुनाव को हथियाने का काम सोच की थी। यहाँ इलाहाबाद की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने सरकार के नाकाब सभी इरादों को
मंसूबों पर पानी फेरकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जिताया है। ये जीत मैं पुनः ये कहता हूँ कि अभय सिंह चौटाला की न होकर इस हिंदुस्तान के उन किसानों की बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने भी पूरी कांटे की टक्कर दी है। सिर्फ महज 6000 की लीड रही, 6000 का मार्जिन रहा, जो 20 से 25,000 का अनुमान लगाया जा रहा था। मिर्जा साहब, ये गोविंद कांडा कोई कैंडिडेट नहीं था। यहाँ अभय सिंह किसान वर्सेस सरकार की लड़ाई थी। एक तरफ किसान कौम थी, एक तरफ सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार थी। गोविंद कांडा के नाम की ना कोई वोट थी ना कोई है। तो बिल्कुल अभय सिंह चौटाला के सभी जो साथी हैं यहाँ पर इकट्ठा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से विधानसभा जाने की पूरी तैयारी में, एक राउंड शेष बाकी है, 6000 वोटों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लगभग जीत फाइनल है। क्या समझते हैं आप इसको? जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ये कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से मणिपुर, असम तक के किसान, मजदूर, व्यापारी की जीत है, जो छोटा व्यापारी है। और ये समर्पित करते हैं सभी कार्यकर्ता इस जीत को किसानों को, जो 10-11 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने 600-700 किसानों ने शहीदी दी है। आज उनकी जीत हुई है, सरकार की हार हुई है, पैसा आ रहा है, धनबल आ रहा है। सब चुनाव आयोग, सरकार सब मिलके अभय सिंह चौटाला को हराने पर तुले हुए थे। पैसे की बंदरबाट की गई। कृषि कानून तो अभी भी वापस नहीं लिए गए, क्या अब दोबारा से इस्तीफा देंगे? अगला चुनाव दोबारा से लड़ा जाएगा? संयुक्त मोर्चा यदि 100 बार इस्तीफा मांगेगा तो अभय सिंह 100 बार इस्तीफा देने का काम करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय इनेलो पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए और उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा दोबारा से इस्तीफा मांगेगा अभय सिंह चौटाला का, तो अभय सिंह चौटाला दोबारा इस्तीफा देने के लिए तैयार है। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि किसान आंदोलन के किसानों के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि कृषि कानून जो है वापिस होने चाहिए। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि कृषि कानून जो किसान जो है 11 महीने से लड़ाई लड़ रहा है, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं जो दोबारा से इलाहाबाद का उपचुनाव जो चल रहा था, आज उसके नतीजे लगभग फाइनल होने वाले हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला 6000 वोटों से लगभग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर से देख सकते हैं। कुछ ही देर में अभय सिंह चौटाला भी बाहर पहुंचेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।